और अति पिछड़ों के दलितों को आरक्षण को बढ़ाने का काम किया। एक राजनीतिक निर्णय लिया ना नीतीश कुमार ने, ठीक है, न्यायालय ने उसको रोका है, उस पर बहस होगी, उस पर लड़ाई होगी, तो कम से कम एक समाज के साथ नीतीश कुमार मजबूती से खड़े हैं ना कि 70 साल की आज़ादी के बाद भी जिनका आरक्षण बढ़ना चाहिए था पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं बढ़ा, जातीय गणना करा के उन्होंने आरक्षण बढ़ाया। तो कौन मना किया है आपको कर्नाटक और हिमाचल में रोकने के लिए? एक तरह से कहिए कार्यकर्ताओं के साथ जिसको बोल रहा है कि ताजपोशी करा रहे हैं हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, और हम क्योंकि यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, ये मेरी जवाबदेही थी और मेरा ये क्या बोलते हैं कर्तव्य था कि हम माननीय अध्यक्ष जी के कार्यक्रम में शामिल हो, क्योंकि यहाँ के हम प्रभारी मंत्री हैं और कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए जो हो सके वो अपनी बात को कार्यकर्ताओं के लिए। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा कार्यक्रम हुआ है, इसलिए भी प्रयास कर रहे हैं कि पार्टी के पुराने वैभव को, पार्टी के पुराने जो समता काल से जो पार्टी में जो लोग सक्रिय थे और कैसे पार्टी को और मजबूत किया जाए, क्योंकि जहानाबाद चुनाव का हारना 4 सीट हमारे हैं, सीमांचल की 3 सीट पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज, और चौथी सीट जहानाबाद हारे। और जहानाबाद में जितने वोटों से हम हार गए, लड़ाई होना अलग बात है, वो एक बड़ा संदेश हम लोगों के लिए देता है, जबकि कार्यकर्ताओं के मनोबल को और यहाँ के जिले के कार्यक्रमों को, विकास को गति देने में माननीय नेता ने कोई कमी नहीं की। फिर भी हम चुनाव हारे। कारण रहा कि जो लोग पार्टी में रहे उन्होंने पार्टी के साथ भीतरघात किया, माननीय नेता के निर्णय का भीतरघात किया, जो उनके पोटेंशियल थे, जितना उनके पास ताकत था, उस ताकत को माननीय नेता के निर्णय के साथ नहीं जोड़ा। उन्होंने, उनकी इच्छा कुछ और होगी और ताकत को उन्होंने जोड़ा नहीं। 5 साल जिसको नेता ताकत देते हैं, जिस पेड़ में खाद पानी देते हैं, अब फल अगर लगेगा, अब वो जो फुलवारी का माली है वो लेकर भाग जाएगा, तो क्या करेगा माली, क्या करेगा? नहीं, वैसे लोगों को तरजीह नहीं मिलना चाहिए, वही तो कार्यकर्ताओं ने कहा रहे हैं, कार्यकर्ता ही ना पूंजी है, वैसे लोगों को तरजीह नहीं मिलनी चाहिए जो पार्टी के अनुशासन और पार्टी के नेता के निर्णय के साथ है और सुख दुख में साथ होता है। निर्णय कुछ अच्छे होते हैं, निर्णय कुछ गलत होते हैं, लेकिन अनुशासन यही है कि जो पार्टी का निर्णय हो गया उसके साथ हम रहें। जो निर्णय के साथ नहीं है वैसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए, ये तो हम कर रहे हैं, अपने प्रदेश अध्यक्ष को भी आग्रह कर रहे हैं, तब वही संगठन मजबूत होगा। ये नहीं कि अपने लोग आए, जब मन किया, जब आगे खीर निकाल लिए और उस पर टहल गए, लाठी क्या खाएगा? आरक्षण को लेकर राहुल गांधी तेजस्वी हमलावर है। आरक्षण को लेकर राहुल गांधी तेजस्वी किस आरक्षण को लेकर? जो अभी जो ये चल रहा है, आरक्षण का मुद्दा जो चल रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट, उसमें तो खत्म हो गया मुद्दा। फिर भी हमलावर, अरे इसलिए हमलावर है कि वो समझ रहे हैं कि सबसे ज्यादा हम ही लोग हैं दलित के पैरविका, और दलितों में मैसेज देना चाहते हैं। नीतीश कुमार के रहते ना आरक्षण में कहीं कटौती हो सकती है, और ना अगर आज राहुल गांधी कहते हैं जातीय गणना के लिए कि हम जातीय गणना होना चाहिए, तो नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में थे और बंबई में बैठक हो रही थी, नीतीश कुमार ने एजेंडे में जातीय गणना को शामिल करने का आग्रह किया, कोई नहीं बोला। ममता बनर्जी ने विरोध किया, लेकिन किसी ने पक्ष में नहीं बोला, पहली बात। तो ये हटने का नीतीश कुमार का ये जातीय गणना बड़ा कारण था कि ये लोग आने वाले समय में भी जातीय गणना, और आज जातीय गणना पर बोल रहे हैं, तो जो इनके राज्य हैं, चाहे वो हिमाचल हो, कर्नाटक हो, वहाँ क्यों नहीं जातीय गणना करा रहे हैं? कौन रोका है इनको? जैसे नीतीश कुमार ने अपने राज्य में अपने संसाधन से जातीय गणना करा और अति पिछड़ों के दलितों को आरक्षण को बढ़ाने का काम किया। एक राजनीतिक निर्णय लिया ना नीतीश कुमार ने, ठीक है, न्यायालय ने उसको रोका है, उस पर बहस होगी, उस पर लड़ाई होगी, तो कम से कम एक समाज के साथ नीतीश कुमार मजबूती से खड़े हैं ना कि 70 साल की आज़ादी के बाद भी जिनका आरक्षण बढ़ना चाहिए था पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं बढ़ा, जातीय गणना करा के उन्होंने आरक्षण बढ़ाया। तो कौन मना किया है आपको कर्नाटक और हिमाचल में रोकने के लिए? आएंगे आप करा रहे हैं वहाँ। कथनी और करनी में फर्क है, क्योंकि आप बोल तो रहे हैं लेकिन करना नहीं चाह रहे हैं।
पंजाब के मुद्दे पर ममता कह रही है कि बिहार में नहीं हुआ उठेगी। क्या लगा देंगे? यहाँ नीतीश कुमार है, किसी के लगने से कुछ नहीं लगता है। इतना लोग 18 साल से लगाने का ही कोशिश कर रहा है। ममता बोल रही है। अरे ममता जी का यहाँ क्या है? ममता जी के बोलने से क्या होगा? यहाँ लालू प्रसाद यादव का चलवे नहीं करेगा तो ममता जी का क्या चलेगा? ठीक।